अच्छा भाई, आजकल रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं लोगों का, या तो मन भर जाता है बहुत ज़्यादा, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब या फिर एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं मैच हो रही, लव मैरिजेस भी टूट रही हैं बहुत जल्दी। तो क्यों हो रहा है ऐसा? वास्तु में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है, या शादी ब्याह मुहूर्त उस चीज़ में मैटर कर रही हैं चीज़ें? कहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है? सबसे पहली चीज़ क्या है, आज से लगभग 10 साल 15 साल 20 साल पहले आप जो शादी करते थे, चाहे लव मैरिज करते थे चाहे अरेंज करते थे, आपको अपने बड़े बुजुर्गों का डर था। आज के कल्चर में आपको अपने बड़ों का डर खत्म हो चुका है। वो पहला कारण मैं मानता हूं जो कल्चर वाइज हमारे बीच में हुआ। दूसरी चीज, लेटेस्टली आपके आसपास शादी हुई हो किसी की, आप जब वहां एक बात देखते हो तो उस पूरी शादी में सबसे इंपॉर्टेंट एक पहलू है जिसको हम बोलते हैं वहां के पंडित जी। उनके बिना वो शादी नहीं हो सकती। लेकिन सबसे कम पैसा किसको मिलता है? पंडित जी को मिलता है। आप मूल रूप से यहां गलत हो कि आप एक ऐसे व्यक्ति को, एक जजमान को सबसे कम पैसा दे रहे हो जिसके बिना मियां बीवी होने के बावजूद भी शादी घटित नहीं हो सकती। तो और वहां पर क्या हो रहा है आज के कल्चर में? पहले तो चलो ये होता था कि दारू नहीं होती थी, फिर धीरे धीरे चलो दारू चली, फिर अब दारू चली तो दूल्हा दुल्हन भी दारू पी के शादी कर रहे हैं, जबकि उसका एक प्रोसेस होता है कि इन्होंने व्रत रखना जरूरी था, ये रखना जरूरी था, फिर उनको जो मंत्र हैं वो पढ़ाए जाते हैं, फिर उनको जो उनके वादे होते हैं वो करवाए जाते हैं। आज के टाइम पे क्या है कि अगर वादे करवा भी रहे हैं तो वो बड़े मजाक मस्ती में करवा रहे हैं, या दारू पी रखी है। तो वो क्या होता है कि उसको वो सेंस ही नहीं मिला। हम ना एक चीज पढ़ा करते थे, 7 जो वचन होते हैं, लड़के को दे दो और लड़की को दे दो। अगर कोई लड़का 4 वचनों पर सीरियसली अमल कर लेगा और लड़की भी 4 पे कर लेगी तो उनका डिवोर्स कभी नहीं हो सकता। बट एक्चुअल में 1 पे भी नहीं कर सकते। आज 1 पे भी अमल कर ही नहीं सकता आदमी, इसलिए उनके डाइवोर्स हो रहे हैं। लेकिन ये करवा कौन रहा है? हम दारू पी के तो घोड़ी पे चढ़ रहे हैं। सही बात है ना? वो घोड़ी से ज्यादा वो खुद नाच रहा है, ऊपर बैठा हुआ है, यार मेरी तो शादी होगी। तो फिर यार गलत ही होगा ना, आज नहीं तो कल्चर वाइज हम सब लोग बहुत बहुत और बहुत ज्यादा गलत हो गए हैं। बॉम्बे में आप चले जो, पता नहीं ओपन रिलेशनशिप का कल्चर आ चुका है, ओपन मैरिज का कल्चर आ चुका है कि आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ बाहर भी जा रहे हो। तो ये कल्चरल बहुत बड़ा इश्यूज है। फिर वास्तु दोष तो आपके घर में है ही, तभी तो आप उन सब चीजों के ऊपर जा रहे हो। हमारी जो कल्चर खराब हो रहा है, प्रकृति खराब हो रही है, सबका असर हमारे ऊपर आ रहा है। और हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या, और ये भी एक वास्तु का ही रीजन है कि वेस्ट हमेशा आपको मैनिपुलेट करता है। तो इंडिया को भी वेस्ट हमेशा से मैनिपुलेट कर रहा है कि यार ये जो डायरेक्शन है वेस्ट, वो हमें मैनिपुलेट करते हैं कि उनका जो कल्चर है वो सुपीरियर है, उनका कल्चर ऐसा है वैसा है। तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि आपके घर में, आपके आसपास कभी शादी हो तो पंडित जी को पूरी की पूरी इज्जत मान दिया जाए, बख्शा जाए। और मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी पंडित हैं, हम नहीं है, मतलब मेरा काम नहीं शादी कराना, कोई ये सोचे कि भाई ये भाई साहब कराते होंगे इसलिए इतनी बात कर रहे हैं। जितने भी पंडित हैं उनका एक पूल हो जाना चाहिए कि आपकी शादी में जितना खर्चा हो रहा है उसकी इतनी % हम लेंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे जी। और हमारे नियम के अनुसार हम आपकी शादी कराएंगे, नहीं तो नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि वो मजबूर हो जाते हैं, ये नहीं आएगा तो दूसरा पंडित चला जाएगा, दूसरा नहीं आएगा। आजकल शोबाजी बहुत ज्यादा चल गई ना भाई, रील काटने के लिए डांस कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, वो सब हो रहा है। आप पंडित जी ये बात बोल दें कि भाई बाकी सारा सिस्टम आपका, पर 1 घंटा जब फेरे होने हैं वो मेरे अनुसार आपको कराने पड़ेंगे। मेरा तो सपना है कि हम ऐसी कोई जगह बनाए और ऐसी एक प्लेस बनाए जहां पर प्रॉपर वैदिक सिस्टम से शादी हो। पहले लड़के को बता दें भाई तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कल को मत कहना कि यार ये कहां से मेरे ऊपर आ गया। पहले लड़की को ये बात बोल दें, पूरे उनके मंत्र उच्चारण कराए जाए, वहां 50 पंडित आए जो पूरे वैदिक धर्म के अनुसार सारी चीजें करें। पर आजकल नहीं है ना, मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जैसे अभी आपने लेटेस्टली देखा होगा, अंबानी जी के यहाँ पर शादी होती है तो वो सब कुछ कर रहे हैं, इतने सेलिब्रिटीज बुला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो हिंदुत्व है, वैदिक कल्चर है या सनातनी जो शादी है उसको नहीं छोड़ा। पूरे मंत्र उच्चारण के साथ में उन्होंने शादी करी। अब उन्होंने कितने दिल से करी है, कितने नहीं करी है तो खैर वही जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने करी है तो इनका रिजल्ट उनको अपने बच्चों के जीवन में जरूर देखने को मिलेगा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होकर इन चीजों से दूर भाग जाते हैं और हम नहीं करते। हम सबको मिलकर इस कल्चर को बचाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, बशर्ते ये हो सकता है हमारी लाइफ पे भी कोई इंपैक्ट आए, लेकिन फिर भी हमें करना चाहिए, क्योंकि कल को ये चीज हमारे अगली जनरेशंस में भी बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सही बात है भाई, क्योंकि आप बहुत ही एक स्पिरिचुअल इंसान भी हो, आप स्वर विज्ञान भी जानते हो, आप इंट्यूशन पावर पे भी बहुत ज़्यादा मानते हो। तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को इन्हांस करने के लिए, थोड़े इंट्यूशन को इन्हांस करने के लिए, जैसे आप बता भी रहे थे कि आप बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के एनर्जी नाप लेते हो, कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करने के लिए कहीं जाते हो आप किसी स्पिरिचुअल जगह? मेरा मानना ये है
कि आपके जीवन में कभी ना कभी ईश्वर घटित होता है, आपके जीवन में आपको वो ताकत याद करती है। आप उसको पहचान पाते हो नहीं पहचान पाते, ये आपकी अपनी एक जर्नी है, आपकी अपनी एक बार। तो मैं हर उस जगह पर जाता हूं जहां कुछ बहुत बड़े महापुरुष रहे हों। जैसे मैं गोल्डन टेम्पल रेगुलरली जाता रहता हूँ, नीम करोली बाबा के आश्रम में बहुत जाता हूँ, मणिकर्णिका घाट मैं बहुत जाता हूँ। मणिकर्णिका घाट के बारे में आपने सुना हो, बनारस के अंदर है, जहाँ पर 24 घंटे किसी ना किसी की चिता जलती है, वहाँ मैं बहुत जाता हूँ। उसके बाद में मैं उज्जैन रेगुलर जाते हो भाई वहाँ? ये हर जगह पे ना अलग अलग पावर है। मैं सबके बारे में अगर एक्सप्लेन करूँ तो लेट्स से अगर मैं गोल्डन टेम्पल जा रहा हूँ तो उसके 3 किलोमीटर के दायरे में, जिसको स्वर विज्ञान पता है, उसका स्पेस एलिमेंट एक्टिव हो जाता है। ये मेरे को वहां की सबसे खूबसूरत बात लगती है कि ऐसा कोई महापुरुष वहां पर था, रहे, जिनका नाम लेना भी शायद मेरे जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देगा, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं। वहां पर जाने से पहले आपका स्पेस एलिमेंट एक्टिव होता है। वो स्पेस एलिमेंट आपका पूरे दिन में हर 1 घंटे में कुछ सेकंड्स के लिए होता है इन जनरल। तो इतनी बड़ी ताकत वहां पर है, इतनी प्योर एनर्जीज वहां पर है, जहां जाकर आप शायद नकारात्मक नहीं सोच पाओगे। मैं तो नहीं सोच पाऊंगा कभी भी। जब मैं वहां जाता हूं ना तो मुझे नहीं पता कि मैं किसी की पाठ पूजा करने जा रहा हूं या क्या लेने जा रहा हूं, पर मुझे वहां जाकर कुछ मिलता है। तो ये जो मिलना है ये आपके भीतर का है। बहुत सारे लोग बोलेंगे हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि आप वो सोच से नहीं जा रहे, आप प्योर होके नहीं जा रहे। आप अपनी आत्मा को वहां लेकर जाओगे तो आप स्पिरिचुअल हो जाओगे। इससे ज्यादा पावरफुल टूल नहीं है। और चलो फिर उसके बाद में मैं उसी पावर को अपने अंदर रखता हूं और मैं आपके घर पे आया या मैं किसी लैंड पर आया और मैंने अपने उसी ईश्वर को याद किया कि हे ईश्वर, मुझे इस धरती के बारे में सब कुछ बता दे। यही इंट्यूशन है, यही पावर है कि मेरे को ठगी नहीं मारनी, इस बेचारे का बुरा ना हो। और यही प्रैक्टिस को आप जब रोज करते हो तो वो ताकत आपकी हेल्प करती है। उसके बाद वहीं लुधियाना के पास एक नकोदर नाम की जगह है, जिस शक्ति के कारण मैं आज बना हूं, जिस शक्ति को मैं मानता हूं, साईं जी हम उनको बोलते हैं, जो भी आज मैं हूं, मेरा मानना ही है कि वास्तु और ये सब तो चलो आ गया जीवन के अंदर और उन्हीं की बदौलत आया। और जो भी मैं आज हूं, जिस भी मुकाम पे आज मैं हूं, जिस भी मुकाम पे मैं रहने वाला हूं, ये सब एक सबसे बड़ी शक्ति है जो नकोदर जहां पर मैं जाता हूं उनके कारण ऐसा हुआ। और वो शक्ति ने भी मुझे खींचा कि मैं एक दिन रात को सो रहा हूँ। एक पूरी लंबी स्टोरी है उसके पीछे कि मैं एक दिन रात को सो रहा हूँ, मुझे सपना आता है, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं किसी को जानता नहीं, वहाँ कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, मतलब वहाँ पर कोई बैठता नहीं है फिजिकल फॉर्म में। तो मैं वहाँ जाता हूँ, मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता है। तब मेरे पास, आज से 8 साल पहले की बात है, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था लिटरली। और आज आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तो वो जर्नी ने मुझसे कनेक्ट किया और प्योर बना दिया और सही कर दिया। जब भी मन के अंदर कोई विकार आता है ना कि अब मैं ये गलत कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, तो मुझे समझ में आ जाता है कि मुझे वो शक्ति याद कर रही है। और मैं वहां जब जाता हूं तो सब कुछ धुल जाता है कि नहीं यार अब गलत मत करना। और मजे की बात क्या है, जब आप प्योर हो जाते हो, स्पिरिचुअल होने लगते हो, या मुझे नहीं पता स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या, जब आप अंदर से शांत हो, तो वहां जाकर जितने भी आप ये कुकर्म कर रहे हो ना, उसको भी वो दिखा देंगे कि तू यहाँ पर गलत कर रहा है। मतलब ये पावर होती है उस परमात्मा की। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ओनली। ओके, बाय बाय।